Hi guys, so let's start with our new topic. आई होप कि तुम लोग अच्छे से बाकी सब पढ़ चुके हो। ठीक है बेटा, मैंने ये पूरा चैप्टर एक्चुअली में क्या है, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। केवल फ्लूइड जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म हमने पहले देखा है, वो ही एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मतलब जो हमें थोड़ा सा लगता है कि प्रैक्टिकल है। अदरवाइज इसके अलावा जितने भी टॉपिक जो भी इसमें टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो सब थ्योरेटिकल है, केवल कॉन्सेप्चुअल है। उनसे जो क्वेश्चंस बनेंगे पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे और थ्योरेटिकल भी बनते हैं। थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन भी कभी कभी लिखना पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ चीजें कंपलसरी हैं कि हर वीडियो को तुम अच्छे से देखो, ठीक है, अपने नोट्स प्रिपेयर करो। मोर ओवर दिस एनसीईआरटी रीडिंग कंपलसरी है बेटा। अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं तुमसे कुछ एमसीक्यूज छूट जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया। फिर तुम लोग बोलोगे कि बाहर से आता है, बुक के बाहर से, लेकिन बुक के बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में। ठीक है, और रही बात आईआईटी और नीट की, तो जितने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ाया था, थोड़ा सा उसकी समरी एक बार मैं बता देता हूँ, समरी और उसके कंक्लूजन। और मैंने उसे तुम्हें गैस फेज के लिए बताया। मैंने क्या बोला था, मुझे याद है, मैंने तुम्हें ये पढ़ाया बेटा, ये कि ये सॉलिड सरफेस है, इस पे गैस सॉलिड सरफेस पे गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब हो रहा है, इसके ऊपर है ना, आके चिपक रहे हैं ऊपर सरफेस पे, एड्सॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो हमने इसके लिए एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा था कि टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लो प्रेशर पे तो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एड्सॉर्ब होना। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, जैसे मैंने x/m बोला था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, प्रेशर के। लो प्रेशर पे एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो जाता है वो। ठीक है, और मॉडरेट प्रेशर पे वेरी करेगा फॉर्मूले के हिसाब से। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा सा कंक्लूड कर रहा हूं कि जो एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था उसकी समरी बेटा देखो, एक बार समरी पढ़ा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं क्या फोकस ठीक ठाक है। और ठीक है बेटा, तो समरी ऑफ एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म AI, दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने क्या पढ़ा था बेटा, ये फॉर्मूला था, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मैंने जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो दो फ्लूइड कांस्टेंट आए, दैट इज K एंड 1/L। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे P किसका है, प्रेशर ऑन एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल, प्रेशर ऑन एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, प्रेशर ऑन एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल। और ये किसका केस पढ़ रहे हैं हम, गैस किस पे एड्सॉर्ब हो रही है, ऑन सॉलिड एड्सॉर्बेंट, गैस ऑन सॉलिड, ये वाला केस हमने पढ़ा था। और एट लो प्रेशर पे बेटा क्या हो जाएगा, ये जो 1/n है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 मान लो। ठीक है, तो x/m पूरी तरह से किस पे डिपेंड हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है प्रेशर पे। ठीक है, एट हाई प्रेशर पे दो केस थोड़ा सा वेरिएशन थे। एट हाई प्रेशर पे क्या होगा, 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 रखी थी मैंने, और ये बोला था x/m इक्वल्स Kp। 1/n अगर 0 हो गया तो यहाँ पे K के ऊपर 0, और फिर प्रेशर मायने नहीं रखेगा, किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 आती है। तो x/m इक्वल टू एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि K होगा, है ना बेटा, K के बराबर हो जाएगा, दैट्स ऑल, है ना। और बाकी मॉडरेट प्रेशर पे तो ये फॉर्मूला काम करेगा ही। हमने फिर एक ये ग्राफ भी पढ़ा था, ये पूरी समरी हो गई, ये ग्राफ पढ़ा था। ठीक है, हाई प्रेशर पे कांस्टेंट हो गया, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, इसके बाद x/m इधर इंक्रीज कर रहा है, लो प्रेशर पे लगातार इंक्रीज हो रहा है, मॉडरेट प्रेशर पे ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसका फिर तुम एक कन्वर्जन भी दिखाया था तुम लोगों को। कन्वर्जन क्या था बेटा, log x/m इक्वल्स टू, इसका log ले लो बस, log k प्लस 1/n log p, दैट्स ऑल। इतना हमने पढ़ा था, ये समरी हो गई। ठीक है, अब एक चीज बस तुमसे लिंक कर ली थी, वो मैं उसमें थोड़ा सा दिमाग से स्लिप हो गया था मेरे से बताना, बाद में मेरे दिमाग में आया, तो मैंने कहा चलो नेक्स्ट वीडियो में हम ये कवर कर देंगे। तो जिसने जो भी तुम्हारा दोस्त अगर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म की ये जो वीडियो है, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा आ रहा है केवल कि जब हम गैस ऑन सॉलिड पढ़ रहे हैं, मतलब गैस एड्सॉर्बेट सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब हो रहा है, तब तो ये फॉर्मूला काम करेगा।
लेकिन कभी कभी केसेस क्या होते हैं कि लिक्विड ऑन सॉलिड हो बेटा, क्या हो, लिक्विड ऑन सॉलिड हो। फॉर एग्जांपल मैंने CH3COOH एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ले लिया, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ऑन, है ना, मैं किसके साथ सेक करता हूं, सेक विद उस बीकर के अंदर या फ्लास्क के अंदर बंद करके मैं चारकोल डाल दे रहा हूं, तो धीमे धीमे क्या होगा, CH3COOH के मॉलिक्यूल्स इस चारकोल पे आके एड्सॉर्ब होते चले जाएंगे, है ना। तो ये केस कौन सा हो गया, लिक्विड ऑन सॉलिड। कौन सा केस हो गया बेटा, लिक्विड ऑन सॉलिड। इसमें ये फॉर्मूला चेंज होके पी की जगह तुम्हें पता है प्रेशर गैस के टर्म्स में आता है और कॉन्सेंट्रेशन तो बेटा जब हम किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड ऑन सॉलिड की बात कर रहे हैं, तो ये फॉर्मूला जो है, ठीक है, ये चेंज होके केवल यहाँ जो प्रेशर का टर्म है, ठीक है, ये प्रेशर का टर्म किससे रिप्लेस कर देगा, गैस के टर्म्स। गैस की जब भी बात होगी तब प्रेशर के टर्म्स में होगी, लेकिन जब भी लिक्विड की बात होगी तब हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ही उसका साथ देगी, ठीक है, ये याद रखना है। और फॉर्मूला के सी के ऊपर पावर 1/1, तो क्या एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म बना लिक्विड ऑन सॉलिड के ऊपर, KC 1/n, ठीक है। फिर से वही लो कॉन्सेंट्रेशन पे बेटा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे क्या होगा, लो कॉन्सेंट्रेशन पे, है ना, x/m, सॉरी इसे मिटा रहा हूं, लो कॉन्सेंट्रेशन पे 1/n क्या हो जाएगा, 0। इट इंप्लाइज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉरी 1/n इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो इसकी पावर पूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। 1/n की जगह मैं 1 रख देता हूं तो ये 1 हो जाएगा पूरा। और हायर कॉन्सेंट्रेशन पे, किस पे बेटा, हायर कॉन्सेंट्रेशन पे 1/n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो x/m किसके बराबर आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, है ना, KC, इसके ऊपर 0 पावर आई, इसकी वैल्यू क्या हुई, 1, तो x/m एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा होगा, जैसे गैस वाले में देता था, यहाँ पे बस P की जगह C लगा दो, दैट्स ऑल, सेम चीजें लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये क्या था बेटा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म था।